छोटा सा अविकसित गांव था। गांव का विकास नहीं मतलब गांव में रहने वाले लोगों का विकास नहीं। इस गांव में कुछ 3-4 परिवार थे जो थोड़े बहुत खानदानी थे, बाकी सब मेहनत मजूरी करके अपना जीवन गुजारते थे। इसी गांव में खुशबू नाम की एक विधवा औरत रहती थी। रहने के लिए छोटा सा घर था, 2 बच्चे थे, शायद एक 5 साल का और दूसरा 3 साल का होगा। खुशबू का पति बहुत मेहनती था, वो खुशबू को किसी चीज की कमी महसूस नहीं होने देता था या कैसी भी हालतों में साथ नहीं छोड़ता था। कैसी भी परिस्थिति हो दोनों साथ मिलकर सामना करते थे, पर कौन जाने किस पर कौन सा अनर्थ कब आ जाए। खुशबू के जीवन में ऐसी घटना घटी कि उसी घटना ने खुशबू के पति को दिना से छीन लिया। खुशबू को पति के गुजरने के बाद ऐसा लगने लगा कि मैं जिंदा तो हूँ पर मुझ में जान नहीं है। परिवार चलाने के लिए अब दूसरा कोई नहीं था सिवाय खुशबू के, इसलिए कैसे भी करके खुशबू ने अपने बच्चों के खातिर खुद को उस दुहक से अलग किया। कुछ दिन बाद घर में जो था वो समाप्त हो गया। अब खुद क्या खाए और अपने छोटे बच्चों को क्या खिलाएं, ये समस्या उसके सामने खड़ी हो गई। बच्चों के लिए खुशबू को अभी कुछ काम करना ही था, इसलिए खुशबू अपने दोनों बच्चों को साथ में लेकर जहां काम मिलता वहीं जाया करती थी और दिन भर मेहनत करके जो भी मजदूरी मिलती उससे अपना और अपने बच्चों के पेट भरती थी। ऐसा ही समय बीतता गया और चलता रहा, लेकिन एक दिन खुशबू को शरीर में थोड़ी कमजोरी महसूस होने लगी। फिर भी वह काम पर गई। ऐसे ही 2-3 दिन खुशबू काम पर जाती रही, लेकिन उसकी शरीर की कमजोरी कुछ ठीक नहीं हो रही थी बल्कि और बढ़ती जा रही थी। ऐसे में काम पर जाना दिना के लिए कठिन हो गया। खुशबू बहुत चिंतित रहने लगी, अगर काम पर नहीं गई तो मेरे बच्चे भूखे मर जाएंगे। उसी चिंता ने खुशबू को और कमजोर कर दिया, इतनी कमजोर कि उठने बैठने के लिए लकड़ी का सहारा लेना पड़ता था। इस कारण उसके बच्चे भूखे मर रहे थे। खाने को कुछ न मिलने के कारण और अपने बच्चों को भूखे मरते देखकर वह लकड़ी की सहायता से आज यहाँ से कुछ मांगा तो अगले दिन दूसरी ओर से कुछ मांग के अपने बच्चों को खिलाती, पर खुद भूखी सो जाती थी। ऐसे ही एक दिन वह खुद जा न सकती थी, इसलिए अपने बच्चों को समझा के खाने के लिए कुछ मांगने के लिए गांव में भेज देती है। कुछ समय बाद बच्चे 2 चपाती और थोड़ी सी सब्जी लेकर लौटते हैं। 2 चपाती से 3 जन कैसे तृप्त होंगे, इसलिए वे 2 चपाती दोनों बच्चों को खिला देती है। वह बरसात का समय था, बिजली न होने के कारण घर में अंधेरा छाया हुआ था। अंधेरे में ही वह अपने बच्चों को एक कमरे में सुला देती है और वह दूसरे कमरे में जाकर सो जाती है। रात को तेज बारिश होती है और बिजलियां जोर से कड़कड़ाती है। खुशबू को थोड़ी आराम मिलती है, इसलिए वह गहरी नींद में पड़ जाती है। ऐसे में खुशबू को एक सपना दिखाई देता है, वह एकदम तंदुरुस्त हो गई है, काम पर जाती है। वह सोचती है अपने बच्चों को काफी समय से अच्छा खिलाया नहीं, इसलिए वह अपने बच्चों के लिए खाना बनाती है। बाद में अपने बच्चे और वह साथ में बैठकर खाना खाकर सो जाते हैं। आगे सपने में दिना ने देखा उसके बच्चे जिस कमरे में सोए हुए थे उस कमरे का छत गिरकर उनके दोनों बच्चे मर जाते हैं। सपने में से दिना एकदम उठकर खड़ी हो जाती है, जान में जान आ जाती है और अंधेरे में ही अपने बच्चों के कमरे की ओर चल पड़ती है। कमरे में जाकर अपने बच्चों को देखकर खुशबू चैन की सांस लेती है। उसी समय खुशबू को शरीर में ज्यादा कमजोरी महसूस होती है, जिससे वह नीचे गिर जाती है और फिर वहां से उठ ही नहीं पाती है। चैन की सांस खुशबू की सांस ले लेती है।